जय हिंद दोस्तों, मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको करवा रही हूँ PYQ सीरीज, जो कि आपके ही रेलवे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि √3 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है तो tan थीटा sec थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, जहां की थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होगी। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन क्या दी गई है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है। इसी कंडीशन के हिसाब से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। tan 2 थीटा, अब ये जो ये -3 है ना, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 जब +3 हो जाएगा, उसके बाद ये जो √3 है ना वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 में tan में किसकी वैल्यू होती है, 2 थीटा बराबर होगा tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब यहाँ से tan इक्वल हो गया तो 2 थीटा बराबर, ये थीटा किसके बराबर है, ये थीटा किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो 30 डिग्री आ रही है। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 30 डिग्री। अब यहाँ से आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू रख दिया तो आपने tan 30 हो गया, sec 30 हो गया, माइनस sin 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबको वैल्यू रख देना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई में है, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 माइनस 1/2। अब ये हो जाएगा 3 × 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे -3 कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 9800 रुपीज की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कितनी धनराशि है, प्रिंसिपल क्या दिया गया है, 9800। ठीक है, और क्या दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। समय क्या दिया गया है, 1 वर्ष। टाइम दिया गया है 1 वर्ष। ठीक है, 1 ईयर। क्या कहा गया है, निवेश किया गया है जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है ना। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा 1 साल में 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी अर्धवार्षिक हो और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष में पूरा कितना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही पूछ रहा है। और अर्धवार्षिक है। अब जब भी अर्धवार्षिक की बात आ गई तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में 6 का 2 स्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो है अर्धवार्षिक के हिसाब से 6 मंथ हो जाएगा और 6 मंथ का 2 स्लॉट। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 स्लॉट्स। ठीक, टाइम क्या आ गया, 2 स्लॉट्स। अब ये जो रेट है ना, अर्धवार्षिक के हिसाब से आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो 5% रेट लगेगा। इस रेट के हिसाब से अब क्या निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आ जाइए शॉर्ट ट्रिक पे। प्रिंसिपल क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 9800 दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहले 6 महीने के हिसाब से होगा, पहले 6 महीने के हिसाब से 5% बटे 100। ठीक, यहाँ से ऐसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, जो पहले 6 महीने के हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 ना, हाँ 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 और 49, 490 रुपये। ठीक, अब उसके बाद जो सेकेंड मतलब जो अगला 6ठा महीना रहेगा, अगला जो 6 महीने का स्लॉट रहेगा, उसमें कितना ब्याज बनेगा, उसमें देखिए ये तो बनेगा ही, ये तो प्रिंसिपल का रहेगा ही, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 490 तो बनेगा ही। अब ये ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो 490 का भी
5%, ठीक है। 490 का भी क्या 5%। ना अब यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 5 ज़ा 45 हो गया, 4 5 ज़ा 24 और उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यही क्या हुआ, यही पूरा टोटल ब्याज हुआ ना। पहले 6 महीने में ये और अगले 6 महीने में ये दोनों, ठीक। तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4 हुआ, ये इसका 4 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 20 हो जाएगा और 4 4 8 है 10, कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आ जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप इसी तरह से करिएगा, ठीक। कह रहे हैं एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु 44 है, 44 है। 8 वर्ष पहले क्या एक्स और वाई की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 38 वर्ष थी। तो Z की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, 8 वर्ष पहले X और Y की औसत आयु कितनी थी, इतनी थी, ठीक। तो X और Y की जो 8 वर्ष पहले औसत आयु थी, तो औसत आयु कितनी थी, 38 थी। तो इसका मतलब उनकी आयु का योग कितना था, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, योग था, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 3 2 6 6 76, मतलब 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, ठीक। 8 वर्ष पहले था, लेकिन अब जो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा। देखिए योग तो पहले 8 वर्ष कितना था, 76 था, तो 8 इनका भी जुड़ा होगा, 8 इनमें भी जुड़ा होगा, तो 8 दूनी कितना 16, मतलब 76 में क्या, 76 में अगर हम 16 जोड़ दें तो इनकी जो वर्तमान की आयु का योग आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 7 2 9। तो वर्तमान में x और y की आयु का योग कितना है, 92 है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है, एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का जो औसत है 44 है ना। तो अब इसमें एक्स वाई और जेड की जो वर्तमान की आयु का जो औसत है कितना है, 44 है। जब औसत 44 है तो योग कितना होगा, अब 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं तो क्या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 4 जा 12 13, 132 हो जाएगा ना। अब हम x प्लस वाई जो वर्तमान योग है x और y का वो कितना है, 92 है ना। तो इसकी जगह हम 92 लिख देंगे ना, 92 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 132। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 132, और यहाँ पे क्या घटाएंगे, 92 घटा देंगे, ठीक है। 2 में से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 40। तो z की जो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 40 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको घन संख्या पता करनी हो तो आपको क्या करना है, ये जो दी गई संख्या है इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और एलसीएम ये नहीं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या से काटोगे, नहीं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से आपको इसमें काटना है। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी संख्या से काटेंगे तो फिर कैसे मतलब जल्दी कंप्लीट होगा। जल्दी यहाँ आपको कंप्लीट ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें दूसरी चीज़ करनी है। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब यहाँ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और उसके बाद 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे 2 से और कटेगा, 2 9 जा बाहर जाएगा, 27 का ऐसे ही, 75 का ऐसे ही उतरेगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 3 जा हो जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी 3 से और कटेगा, 3 3 जा और 25, ठीक है। अब यहाँ पे अभी 3 से और कट रहा है 25।
अब यहाँ पे आप सोचेंगे 25 डायरेक्ट लिख दें, नहीं, हम 25 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम अभी 5 से लिखेंगे। उसका रीज़न अभी हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 1 और 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या करना है, छोटी से छोटी घन संख्या पता करनी है। घन संख्या क्या होती है, घन संख्या तभी बनती है जब किसी भी एक डिजिट का 3 बार रिपीट में आए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब कि इस संख्या में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नई संख्या बन जाएगी पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, यही क्या होगी, यही वह छोटी से छोटी घन संख्या होगी जो इससे और इससे क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो अगर हम इन सब पूरे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कहना है 2 मल्टीप्लाई 2, ये पूरा लिखना है, मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है मल्टीप्लाई 3, ये क्या है मल्टीप्लाई 3, तो 3 बार 3 हो गया, अब 3 बार 5। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा एक मल्टीप्लाई किया है अपने आप से क्योंकि घन बन जाए। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको पूरा ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर 5 2 ज़ा यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 5 2 ज़ा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, मतलब क्या आ जाएगा 27 और यहाँ पे 3 बार 0। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी संख्या से इसीलिए नहीं कट रहे थे क्योंकि जो है यहाँ पे हमारा पेयर बनने में दिक्कत हो जाती। ठीक, अगेन हमको यहाँ पे स्प्लिट करना होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर दिया गया है, यदि इसकी लंबाई इतने मीटर है तो आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये आयत है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है 2 और L प्लस B क्या होता है, इसका परिमाप होता है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 453.6। अब ये यहाँ पे लंबाई दी गई है 27 मीटर। ठीक, तो इससे क्या होगा, हम चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, चौड़ाई निकाल लेंगे, देखिए 453.6 अपॉन 27। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 3 जा 27, 9 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और उसके बाद 3 का 3 1 जा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 जा 18, 1 2 3 8 जा 24, मतलब हो जाएगा ये जो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 16.8 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम परिमाप निकालना है ना, तो परिमाप क्या करेंगे 2 और लंबाई कितनी दी गई है 27 दी गई है, प्लस और यहाँ पे जो चौड़ाई आई है कितनी आई है 16.8। ठीक, अब क्या करेंगे 2 और उसके बाद 0.8 तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 43.8। ठीक है, अब हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 2 जा 6 6 7 4 2 जा 8, पॉइंट यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, क्या हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ में भी आया होगा। ऐसा नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन भी आता है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जब सब सॉल्व करेंगे तो 16 और ये -14/7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब ये सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा 2/7 आया। अच्छा, इसके इक्वल मल्टीप्लाई में क्या है 49/6 है। ठीक है, ये है ना, ये इसके अंदर वाला, तो क्या किया यहाँ से 2 3 जा हो गया और 7 7 जा हो गया। अब इसका मतलब 7/3 क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सोल्यूशन आ गया। अब इसके बगल में क्या है मल्टीप्लाई, इसके बगल में क्या है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई के बगल क्या डिजिट रखी हुई है, ये 45/81 है। तो चलिए हम यहीं पे काट देते हैं, 15 तिया हो जाएगा और 9 9 जा हो जाएगा,
3 1 जा और 3 3 जा, कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जब भी डिवाइड है, डिवाइड को अगर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाली डिजिट को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो 24/5 को ऐसे ही हम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 15/16 करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। 3 8 जा हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा हो जाएगा, तो क्या बचा 7/2, तो 7/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला है, देखिए यहाँ पे ऐसे गोला है, स्फीयर है, ठीक, तो इसको पिघला करके तार में बनाया गया, ठीक, ये बन गया सिलेंडर तार में। मतलब ये क्या है, अगर इस गोले को पिघलाएंगे, तार में बनाएंगे, तो इसमें जो जितना आयतन लगा रहा होगा ये तार के आयतन के बराबर होगा। आयतन कभी भी पिघलाने पे नहीं बदलता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। तो अब हम क्या जानते हैं कि ये जो गोले का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो है सिलेंडर का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो आयतन दोनों केस में क्या होंगे, बराबर होंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, अब यहाँ पे यही हाइट पूछा है इस तार की। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिजिट है वो आपको चेंज करने पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर है और आपको क्या है, तार की जो लंबाई है, जो हाइट है, वो किस में पूछा है, मीटर में पूछा है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे बदलेंगे, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो रेडियस है 3 है, ठीक है, 3 है, और इसको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 100/100/100, मतलब तीनों 3 को क्या करेंगे भाई, मीटर में तो चेंज करेंगे ही ना। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आर जो है ना, ये मोटाई दी गई है, मोटाई का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा ही 4 है। ठीक, तो मोटाई तो हमको लेनी नहीं, डायमीटर तो हमको लेना नहीं, हमको क्या लेना है, व्यास तो हमें लेना नहीं, हमें लेना है रेडियस। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी, मिलीमीटर हो जाएगी, 2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बटे 1000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2/1000 मल्टीप्लाई h। अब यही h हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे h हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब इसको काटेंगे, देखिए, चलिए काटते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गया। अब 2 2 4, ठीक, कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका, 9 बचा। ठीक है, 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, 9 मीटर ऊंचाई कह लीजिए, चाहे लंबाई कह लीजिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि शनि ने शेष 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने जीते, तो देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, सुनीता है, और कौन है, रवि है, और कौन है, शनि है। ठीक है, शनि है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों को मिला करके कंचे जीते गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल कंचे कितने हैं, शुरुआत में कंचे कितने हैं, शुरुआत में मान लेते हैं कंचे कितने रहे होंगे, x रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत में कंचे x रहे होंगे। सुनीता ने इन मौजूद कंचों में से कितने कंचे जीते हैं, 3/5, मतलब x का कितना जीता है, 3/5,
3x/5, ये सुनीता का हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब जो रवि जीते हैं, रवि ने कितना जीता है, शेष कंचों के 2/3। देखिए 3x/5 तो इन्हीं का हो गया, 5 में से 3 भाग तो सुनीता का ही हो गया ना। अब 5 में से 2 भाग क्या हो जाएगा, रवि का हो जाएगा ना। 5 में से 2 भाग रवि का के लिए बचा, और बचे ये जो बचा है ना, इसका भी 2/3 भाग रवि ने जीता है। ये जो बचे कंचे है ना, इसके भी 2/3 भाग किसने मतलब जीता है, रवि ने जीता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, शनि ने शेष 60 कंचे जीते हैं। शनि ने कितने जीते हैं, 60 कंचे जीते हैं। अब यहाँ पे तीनों के कंचे मिलाकर के टोटल कंचे तो हो ही जाएंगे ना, कि जितने यूज किए गए हैं। चलिए अब आप इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x/5 हो जाएगा, प्लस 2 2 4x/15। अब हम नीचे वाले बेस को बराबर कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 9x/15 हो जाएगा, प्लस 4x/15 हो जाएगा। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, 13x/15। ठीक है, तो ये 13x/15 तो इन दोनों का हो जाएगा ना, इन दोनों का हो जाएगा। अब यही 13x/15 क्या करेंगे, x में से घटा देंगे तो इस 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 13x/15 बराबर क्या हो जाएगा, 60 के। देखिए मैं इतना स्टेटमेंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो उनको डिटेल चाहिए होता है इसलिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ही घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 2x/15 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 के बराबर हो जाएगा। 2 3 जा हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 15 दिया 45। ठीक है, 450 कंचे शुरुआत में थे, लेकिन हमें शुरुआत के कंचे नहीं पता करने, हमें सुनीता ने कितने जीते हैं ये पता करने। सुनीता ने कितने जीते हैं, 3x/5, मतलब 3/5 किसका 3/5 45 450 का। ठीक है, तो 5 9 जा हो जाएगा, 9 3 जा 27, मतलब 270 कंचे किसने जीते हैं, सुनीता ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया, तो कोई मैदान होगा, रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई पता करनी है। देखिए ऐसे ये सर्कल है और ऐसे रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, ऐसे रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है ना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि रेसिंग ट्रैक की जो बाह्य परिधि है, ये जो बाहर वाली परिधि है वो, और आंतरिक परिधि, और ये जो अंदर वाली परिधि है, इसका जो अंतर आ गया है कितना है, 33 मीटर है। तो सर्कल का परिधि क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr होता है ना। अब लेकिन यहाँ पे ये छोटा सरकमफ्रेंस है, छोटा परिधि है, और ये बड़ा परिधि है। तो छोटा परिधि और बड़ा परिधि में देखिए, बड़ा परिधि माइनस r, ये कहाँ से आया, ये देखिए 2π कैपिटल R ना माइनस 2π स्मॉल r, तो यहाँ से आया। ठीक, तो इनकी परिधि का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 33 मीटर दिया गया है। तो 33 मीटर हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये परिधि जो माइनस हुई उसका ये क्या है, 33 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 2 और पाई है, पाई की वैल्यू क्या बोल रहा है, 22/7 लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 22/7 लिख देते हैं। चलिए इसको काट देते हैं 3 से और यहाँ से 2 से, तो कितना हो जाएगा 4/7 और r माइनस r बराबर 3। ठीक, तो अब क्या पूछा है रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई। तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कैसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे सेंटर रहा होगा, यहाँ से कैपिटल R, ठीक है, और यहाँ से स्मॉल r, मतलब स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक। तो अब कैपिटल R में से स्मॉल r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई ही आ जाएगी। इसका मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है और यही हमारा यहाँ पे आया है। तो r माइनस स्मॉल r बराबर हो जाएगा 3 7 21/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको, 4 5 जा और 1/4
4 मीटर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो कर लेना भाई, आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से सॉल्व कराए हैं। जिन्होंने नहीं किया है जाके अच्छे से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे कि आपका क्या आंसर आया है, इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे, क्योंकि ये PYQs का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 61600 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन पढ़ देते हैं। 4.312 अपॉन 3, 43.12, 431.2 अपॉन 3। तो आपका कौन सा आंसर आया है, अपने आप को इवेलुएट करिए। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो पिछली क्लासेस को देख लें, क्योंकि उसमें PYQs मैंने अच्छे से सॉल्व कराया है, जो कि आपके ही एग्जाम्स में पूछा गया है। और PYQs क्या होता है कि किसी भी एग्जाम्स का बेस बनता है। तो आपको क्या करना है, बेस मजबूत करना है और मैथ्स में 100% मार्क्स गेन करने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।